इस वीडियो में हम लोग 69वीं मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन नंबर 8 का और पार्ट का जो है सो हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें देखेंगे कि यहाँ पर सिंपल सा द बार ग्राफ गिवन बिलो, ये बार चार्ट का उदाहरण है जिसमें एडिशनल टैक्स अतिरिक्त कर जो है सो 14-15 में इतना मिला, 15-16 में मिला, 16-17 में मिला, 17-18 में मिला, 18-19 में मिला, 19-20 में मिला और 20-21 में मिला। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है और ये हिंदी में हुआ अतिरिक्त कर, ये सारा डाटा करोड़ में दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन सब इसका आसान है। 18-19 की तुलना में 20-21 में अतिरिक्त कर में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे 18-19 में कितना हुआ, फिर 20-21 में कितना हुआ। तो निश्चित रूप से इससे ये कम हो गया, कमी होगा। बड़ा मान माइनस छोटा मान बटे बड़ा मान गुणे 100। दूसरा क्वेश्चन में 16-17 की तुलना में, तो 16-17 का सोचेंगे और 17-18 में ज़्यादा है तो प्रतिशत वृद्धि होगा। प्रतिशत वृद्धि बराबर बड़ा मान माइनस छोटा मान बटे छोटा मान गुणे 100। तीसरा में किस वर्ष के दौरान उसके पिछले वर्ष, तो इसमें बॉक्स ही काम आएगा। किस वर्ष के दौरान उसके पिछले वर्ष की तुलना में अतिरिक्त कर में अधिकतम प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष अतिरिक्त कर परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन, जिसको अभी डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद 14-15 से 16-17 तक अतिरिक्त कर का औसत क्या है, तो सबको जोड़ करके 7 से भाग करेंगे क्योंकि 7 वर्ष का जिक्र है। किन दो लगातार वर्षों के दौरान अतिरिक्त कर में कमी का प्रतिशत सबसे कम है, उसी दोनों में सोचना है और कम को देना है, जिसका हम लोग पूरा डिटेल में 69वीं मेन एग्जाम 2024 8 नंबर का और पार्ट, जिसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो चित्र को सारणी में बदलने पर, अब चित्र को यहाँ पर सारणी में बदल लेंगे तो हमको बार बार जो है सो आगे पीछे नहीं देखना पड़ेगा, यहाँ से मान उठाते जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया वर्ष और यहाँ पर हो गया अतिरिक्त कर एडिशनल टैक्स करोड़ में। वर्ष दिया हुआ है 14-15 से शुरू है, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2020-20, 2019, 20 और 20-21 इतना दिया हुआ है। अब ये चित्र में डाटा दिया हुआ है कितना 685 करोड़। दूसरा है आपको 382 करोड़ कमी हुआ है। फिर 200, देखिए लगातार 2 वर्षों में कमी हो गया 533, फिर यहाँ पर वृद्धि हो गया 716, फिर वृद्धि हुआ, कमी हो गया, वृद्धि हो गया। बात समझ गए? तो अब मेरा चित्र से नाता खत्म हो गया। अब जो जो क्वेश्चन कहेगा उसको करेंगे। पहला क्वेश्चन बोलिए, पहला क्वेश्चन। दो 2018-19 की तुलना में 20-21 में अतिरिक्त कर यानी एडिशनल टैक्स में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ठीक है,
चित्र से वर्ष 2018-19 में कुल अतिरिक्त कर कितना हुआ? 18-19 में 716 करोड़। वेरी गुड। वर्ष 2020-21 में कुल अतिरिक्त कर 431 करोड़। अभीष्ट प्रतिशत कमी बराबर रिक्वायर्ड परसेंटेज डिक्रीज, बड़ा मान माइनस छोटा मान बट्टे बड़ा मान गुणे 100। कितना हो गया? 285 बट्टे 716 गुणे 100। कैलकुलेटर से सोल्व कर लेंगे। 39.804%। 39.80% का जो है सो वहां से वहां में कमी हुआ। ठीक है, तो इसका देखेंगे, इसका देखेंगे। प्रतिशत कमी बराबर बड़ा मान माइनस छोटा मान बटे छोटा मान गुने 100। दूसरा क्वेश्चन, बीसो 16-17 की तुलना में 17-18 में अतिरिक्त कर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अब देखिए, वर्ष 2016-17 में कुल अतिरिक्त कर कितना हुआ? वर्ष 2017-18 में कुल अतिरिक्त कर कितना हुआ? 533 करोड़ 271 करोड़। निश्चित रूप से यहां से यहां ज्यादा है तो वृद्धि होगा, इसलिए अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि बराबर 533 माइनस 271 बट्टे 271 गुणे 100। कितना हुआ? 533 में से 271 घटाइए, 261। 261 बट्टे 271 गुणे 100 96.67%। यानी कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर कम था, अभी अभी ज्यादा हो गया। ये 271 था, ये आपको 16-17 में, और ये हो गया 17-18 में 533। निश्चित रूप से जो है सो वृद्धि हुआ, उसमें था उल्टा, कमी हो गई। सी नंबर में किस वर्ष के दौरान उसके पिछले वर्ष की तुलना में अतिरिक्त कर में अधिकतम प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, देखिए, जैसे ही किसी पिछला वर्ष बोले तो यही हुआ, वर्ष हो गया, अतिरिक्त कर करोड़ में, परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन। बीस सौ कहाँ से शुरू हुआ? 14-15 से।
14 15, 15 16, 16 17, 17 18, 18 19, 19 20, 20 21, 655, 685, 382, 271, 533, 716, 273, 31। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ से यहाँ माइनस, यहाँ से यहाँ माइनस, यहाँ से यहाँ प्लस, यहाँ से यहाँ लगातार 2 वर्षों में वृद्धि, तो यहाँ से यहाँ हुआ लगातार 2 वर्षों में कमी। सब क्वेश्चन है हुआ, पहले भी कई बार बताए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये प्लस हुआ, यहाँ पर प्लस हुआ, यहाँ पर माइनस हो गया, फिर प्लस हुआ। अब कितना कितना हुआ तो घटा दीजिए। 385 में से 282 घटाएंगे तो कितना होगा? 303। वेरी गुड, 303। फिर कितना हुआ? माइनस 111। वेरी गुड। फिर प्लस कितना हुआ? 262। फिर कितना हुआ? 183। घटाते चलिए, चेक कीजिए। ठीक है, 716 में से 533 घटा दें, 443। चेक करते चलिएगा। प्लस 158। प्रतिशत परिवर्तन बराबर परिवर्तन बटे मूलमान गुणे 100। ठीक है, अब देखिए कभी यहाँ तिरछी नजर मारना श्रेष्ठ है। यही हुआ, परिवर्तन बटे मूलमान गुणे 100। कभी कभी तिरछी नजर मारना गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ सही है। देख ना, परिवर्तन बटे मूलमान गुणे 100, परिवर्तन बटे मूलमान गुणे 100, परिवर्तन बटे मूलमान गुणे 100। तो क्या हुआ? परिवर्तन 685 गुणे 100, 111 बटे 382 गुणे 100, 262 बटे 271 गुणे 100, 183 बटे 533 गुणे 100, 443 बटे 716 गुणे 100 और 158 बटे 273 गुणे 100। इस तरह से कर देंगे आप कैलकुलेटर से। -44.23%, 0.6%, 96.67%, 34.33, 34.33%, -61.87, 61.87% और 57.87। तो सबसे ज्यादा क्या हो गया? बात समझ गए ना? तो सारणी से स्पष्ट है कि क्या? सारणी से स्पष्ट है कि 2016-17 की तुलना में, है ना, 2016-17 की तुलना में 2017-18 में अतिरिक्त कर में पिछले वर्ष से अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है, जो कितना? 96.87
6-7%, 96.67%। ठीक है, इस तरह से। हाँ, चौथा 2014-15 से 2021 तक का अतिरिक्त कर का औसत क्या है? औसत क्या है? सबको जोड़ना पड़ेगा, है ना। वर्षों की कुल संख्या कितना हो गया? 7। 2014-15 से 2021 तक कुल अतिरिक्त कर बराबर कितना कितना? 685, 382, 271, 533, 716, 273, 431 करोड़। कितना हो गया टोटल? जोड़ देंगे 3291। ठीक है, अभीष्ट औसत अतिरिक्त कर का 3291/7 करोड़। कितना? 14 करोड़। किन दो लगातार वर्षों के दौरान अतिरिक्त कर में प्रतिशत का कमी सबसे कम सबसे कम क्या था? वर्ष हुआ, अतिरिक्त कर करोड़ में, परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21। बोलिए। 685, 382, 271, 533, 716, 273, 431। अब देखिए यहां से यहां तक दो लगातार वर्षों में कमी हो रहा है, तो इसका तो होगा ही नहीं। इसमें कितना हुआ था? माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। कितना? 303।
111, 262, 168, 168 ना, 183, 183, फिर माइनस 443, फिर 158। अब प्रतिशत निकाले हुए हैं, अब उतना नहीं लिखेंगे, सीधे कितना आया था 44.23%। इसका कितना आया था 29.06%। यही हो गया आंसर 96.68, 34.33, 61.87, 57.87। अरे इससे पहले हम इसमें निकाले हुए रहेंगे ना, कहाँ गया, यहाँ निकाले हुए ना, तो अब इतना नहीं लिख करके सीधे यहाँ से मान पुटअप कर देंगे। वो तो समय भी मेरा बचाना है ना, काम हो ही गया है। एग्जाम में लिखने का अलग तरीका ना हो जाता है, बात समझ गए। बात समझ गए। अब देखिए, अतः सारणी से स्पष्ट है, अतः सारणी से स्पष्ट है कि 2014 से 14-15 से 2015-16 तथा 2015-16 से 2016-17 में लगातार, ठीक है, कर में कमी हुई, ठीक है। जो अब यहाँ पर लगातार वर्षों की कमी हुई है, जो प्रतिशत में कम 29 जो प्रतिशत में कमी 29.06% की है। इससे होता है ना भाई मेरे, यहां से यहां एक बना, यहां से यहां एक बना, तब ना दो बना। बोलिए, ये नहीं देख रहे, यहां से यहां एक बना, यहां से यहां दो बना, तब ना यहां से यहां तीन को दिखेगा, लेकिन दुए को ना होगा। तो क्या लेकिन अब तो 14-15 हुआ ना, तो एक ना हुआ, 14-15 दिखेगा, दो को होगा, एक को ना। तो यहां से यहां एक क्रिया हुआ, ये यहां से यहां एक क्रिया हुआ, ऐसे ना ऑपरेशन होता है। बात समझ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन को देखा। सारा क्वेश्चन को हम लोग सीक्वेंस में एक एक करके 4 पार्ट में पूरा को चारों क्वेश्चन को बनाए हैं। आप उसको यूट्यूब पर देख सकते हैं, और हमसे क्लास करने के लिए आप लाइव क्लास करना चाहते हैं, आकर के क्लास करना चाहते हैं, बोरिंग रोड में क्लास करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और आदित्य IAS को डाउनलोड करके वहाँ से भी आप लाइव क्लास दूर बैठे हुए कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना, और 70वीं मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोग अच्छे से जुट जाइए, और अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा। बेस जितना मजबूत होगा उस तरह से हम लोग कम समय में भी अच्छा से तैयारी करते रहेंगे। थोड़ा कम समय दे दे करके भी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम लोग अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो 70वीं मुख्य परीक्षा देने वाले सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आदित्य IAS
एकेडमी अशोक राजपथ पटना। और जो लोग बोरिंग रोड में भी क्लास करना चाहते हैं तो बोरिंग रोड में क्लास कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर एल के झा सर 9934902040 और 9835406716 इस नंबर पर अब बोरिंग रोड में भी क्लास कर सकते हैं और अशोक राजपथ में। तो क्लास करने के लिए या फिर ऐप से करना चाहते हैं तो आदित्य IS को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से वहाँ से भी आप उसको कर सकते हैं। और हमारे द्वारा जो बुक है वॉल्यूम 1 ये हिंदी में, वॉल्यूम 2 ये हिंदी में 2 बुक, उसी तरह से आप अंग्रेजी में भी ये वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 आप अंग्रेजी में भी मंगा सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी क्लास कर सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी कर सकते हैं और कुरियर से भी मंगा सकते हैं। इसी नंबर पर संपर्क करके या व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट करेंगे, सारी सुविधा आपको घर बैठे हुए मिल जाएगी। तो इसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग का 69वीं जो देने वाले का मुख्य परीक्षा अच्छा गया होगा और 70वीं वाले अपना नए जोश और नए अंदाज के साथ 70वीं मुख्य परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। एक बार क्लास जरूर कीजिए। बीपीएससी में मुख्य परीक्षा में 72 अंक लाना बहुत ही आवश्यक है, इससे सफलता की दर बढ़ जाती है। और एक अभी से आप 70वीं मुख्य परीक्षा तक एक ही फीस में पढ़ सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, एक मेंस में 1 बार लिया जाता है। इसलिए आप लोग पहले से पढ़ेंगे तो अभी से 70वीं तक 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ करके आधा घंटा 35 मिनट में आप दावा है कि दोनों क्वेश्चन को अच्छा से कर लेंगे। तो इस तरह से जुड़िए और अपना लाभ उठाइए, अपने उज्जवल भविष्य को संवारिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।